इस वक्त की एक और बड़ी खबर हरियाणा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिहाइशगाह पर मीटिंग 18 अगस्त को परिवर्तन रैली के बाद 33 लीडरों की मीटिंग होनी है। हुड्डा की रिहाइशगाह नौपंथ मार्ग पर यह मीटिंग होगी। लीडरों का आना शुरू हो गया है। मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिहाइशगाह पर मीटिंग होनी है। उनके लॉयलिस्ट ग्रुप्स के साथ माना जा रहा है कि ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लेने की उम्मीद है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है और उन्होंने जो एक कमेटी बनाई थी अपनी परिवर्तन रैली के बाद, उस कमेटी के सभी नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से आला कमान पिछले 10 दिनों से हरियाणा को लेकर फैसले पर टाल मटोल कर रही है, या यूं कहें कि सही फैसला नहीं लिया जा रहा है। हरियाणा में चुनाव नजदीक है और ऐसे में जब आला कमान की तरफ से फैसला नहीं लिया जा रहा तो आगे क्या रुख रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या फिर उनके समर्थकों का, उसको लेकर ये अहम बैठक है। अंदाजा लगाया जा रहा है मुनज़्ज़ा कि इस बैठक से कुछ चीजें उभर कर आ सकती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पार्टी से अलग अपनी राह तलाश सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, एक दबाव की राजनीति हुड्डा की तरफ से खेली जा रही है। इस दबाव से क्या आला कमान झुकेगी या फिर आला कमान का फैसला इसी तरह का बरकरार रहता है, ये देखना होगा। जी रंजीता, आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन लीडरान जो है इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, इसमें 33 सदस्यों की कमेटी हुड्डा ने बनाई थी, जिसमें पूर्व विधायक भी हैं, कई बड़े नेता भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। गीता भुक्कल जो विधायक है वो इस बैठक में है, कई सिटिंग विधायक भी इस बैठक में शामिल है। तो तमाम वो, खासकर वो नेता हैं जो हुड्डा समर्थक माने जाते हैं, हुड्डा गैंग के माने जाते हैं, वो नेता इस बैठक में है। और कहीं ना कहीं दबाव हुड्डा पर भी जताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि उनके समर्थक क्या उन्हें कहते हैं, उनके समर्थकों की क्या मांग है आला कमान के अब तक के फैसले नहीं लेने पर। उसके बाद आज की इस बैठक में फैसला हो पाएगा। जी, जिस तरह से और हुड्डा ने इससे पहले जो है 370 को लेकर के सेंटर का जिस तरह से सपोर्ट भी किया था, कांग्रेस का एक अलग स्टैंड रहा था, जिस तरह का जो रवैया दिखा रहे हैं हुड्डा, तो क्या माना जा सकता है कि अलग भी हो सकते हैं या फिर क्या बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी में शामिल होने की खबर नहीं है, इस तरह की कोई खबर नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आला कमान जिस तरह से हरियाणा को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, इस पर नाराजगी है हुड्डा की और हुड्डा के समर्थकों की। तो इसको लेकर क्या रणनीति बन पाती है? क्या सिर्फ एक दबाव की राजनीति के तहत ये बैठक बुलाई गई है, कोई खास फैसला इसमें नहीं होगा, या फिर जो समर्थक है उनके दबाव के सामने हुड्डा को भी अपना फैसला अलग रखना पड़ेगा? ये सारी जो सवाल है, इनका जवाब इस बैठक के खत्म होने के बाद ही निकल कर आ पाएगा। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।